हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेक्टर 21। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में और केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है और केमिकल इक्वेशन वो तरीका होता है जिसके थ्रू हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। अब बात करें अगर केमिकल रिएक्शन की थोड़े डीप में, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है। प्रोसेस मैंने पहले बताया, ये एक क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस फॉर्म होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एंटायरली डिफरेंट रहेंगी उन सब्सटेंस से जिनसे मिलके वो बने हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मैंने कंबाइन कराया तो मुझे मिला क्या, वाटर। मुझे क्या मिला, वाटर। अब मुझे ये पता है कि जो हाइड्रोजन है ये क्या है, ये एक फ्लेमेबल गैसेस है, मतलब ये जल्दी से आग पकड़ लेती है और इसका यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और ऑक्सीजन का भी पता है कि ये हेल्प करता है बर्निंग में, आग लगाने में हेल्प करता है। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ, क्या, वाटर फॉर्म हुआ। ये वाटर जो है वो आग को बुझाता है, हमें ये भी पता है। तो केमिकल रिएक्शन में यही बात है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस फॉर्म होंगे उनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट रहेगी उन सब्सटेंस से जिनके मिलकर वो बने हैं। अब दूसरी बात केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि एटम्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। मतलब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया है तो वाटर ही मिलेगा हमें, मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, कोई सल्फर, कोई नाइट्रोजन, कोई आयरन यहाँ पर नहीं आ जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती, जो सब्सटेंस लिए थे वही रहेंगे। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड है ओनली रीअरेंजमेंट कैन टेक प्लेस। रीअरेंजमेंट देखो यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे AC को ये कंपाउंड है जो कि B एलिमेंट के साथ जुड़ा और उसने बनाया क्या, A और BC। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रीअरेंजमेंट हुआ है। पहले A जो है वो C के साथ जुड़ा हुआ था, अब A जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है और C जो है वो B के साथ जुड़ गया है। तो रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब एलिमेंट्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया है, अपने स्ट्रक्चर, अपने फॉर्मेट को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, और ये केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा। अगली मैं बात करूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, तो वो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी अगर हम डेफिनेशन से जाए कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लें, रिएक्शन क्या है, जो पीछे हमने देखा, जो क्या है, एक प्रोसेस है। अगर हम इस रिएक्शन से इन दोनों चीज़ों को समझें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एक रिएक्शन लिखी है आपके सामने कि जैसे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है और ये अमोनिया, ये दोनों रिएक्ट हुए तो इन्होंने क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में जिनने पार्टिसिपेट करा, जो आपस में रिएक्ट हुए, वो कौन है, रिएक्टेंट। वो कौन है सर, वो है सर रिएक्टेंट है। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, वही चीज़ें लिखी है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर द पार्टिसिपेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये टर्म्स को मैं बार बार इस चैप्टर में लूँगा कि ये रिएक्टेंट थे, रिएक्ट हुए, इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, इसलिए ये दो टर्म्स को मैंने इजीली आपको क्या है समझा दिया है। आगे अगर हम बात करें तो अगली बात आती है केमिकल रिएक्शन की, वो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आती है बात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबियाँ क्या है केमिकल रिएक्शन की, कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तब हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो हमें ये कुल मिला के 5 इवेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, चेंज इन कलर, मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट का कलर है वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट के कलर में। जैसे समझो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सत्य है कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन मान लो ये जो रिएक्टेंट्स थे इनका कलर मान लो कोई A कलर था, ठीक है, और प्रोडक्ट में इनका कलर B हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर का चेंज होना। और कलर का चेंज होना एक इवेंट है जो कि केमिकल रिएक्शन में होता है। अगला क्या है, चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये क्या है, स्टेट। तो स्टेट का चेंज होना भी क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। अगला मैं बात करूं तो है चेंज इन टेम्परेचर चेंज होगा। रिएक्टेंट का टेम्परेचर मान लो ज़्यादा था, प्रोडक्ट में जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, या प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ गया जबकि रिएक्टेंट में कम था, तो ये आपको चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस का इवॉल्व होना, इवॉल्व मतलब किसी चीज़ का निकलना, तो गैस भी निकल सकती है कुछ रिएक्टेंट में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये गैसेस भी निकल सकती हैं केमिकल रिएक्शन में। आगे बात करें तो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, अभी आप ये जान लो केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में ये 5 और चीज़ें एक साथ हों। कुछ रिएक्शन में इनमें से कुछ एक ही हो, कुछ में 2 भी हो सकते हैं, कुछ में 5 भी हो सकती हैं। तो कोई फिक्स नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी, 5 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन एक ना एक तो होगी इनमें से, ये तो सत्य है। आगे हम बात करते हैं, इनको डीप में समझते हैं कि कैसे कलर चेंज होगा। कलर चेंज कैसे होगा, इनको हम एग्जांपल से समझेंगे। जितने एग्जांपल्स हम इन पर फोकस करेंगे उतना हमें ये टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। चेंज इन कलर की मैं बात करूँ, चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर में आप समझना, जैसे आयरन होता है,
लोहा जब वो पानी और हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा यानी ऑक्सीजन, तो उस पे जंग लग जाती है और जंग लगने को हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट। रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रस्ट का फॉर्मूला लिखा है Fe3O4.XH2O। यहाँ पे एक्स मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के जुड़े हुए हैं। इतना कुछ आपको नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है कि जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो रस्ट फॉर्म कर लेता है। और मैं बताऊँ, ये आयरन जो होता है वो ग्रे, ब्लैक और ग्रे का कुछ मिक्सचर टाइप का कलर का रहता है, जबकि रस्ट जो फॉर्म होती है वो रेडिश कलर की रहती है। किस कलर की रहती है? रेडिश ब्राउन कलर की रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। अगला एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहता है, ये ब्लू कलर का रहता है, लेकिन जब हम इसमें आयरन नेल को डाल देते हैं तो आफ्टर सम टाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन। पेल ग्रीन मतलब हल्के ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है जब आयरन नेल को उसके अंदर डिप किया जाता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे ही और अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि जो सिट्रिक एसिड रहती है जब वो रिएक्ट करती है पोटेशियम परमैंगनेट से, तो कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर हो जाता है कलरलेस में जब सिट्रिक एसिड उससे रिएक्ट होती है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सारे भारी भारी आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, इनको सिर्फ देखो कि इनमें क्या हो रहा है। हमें तो मेन हमारा गोल क्या है कि हमें ये देखना है कि कलर चेंज हो रहा है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ मिला तो इनने क्या किया? ऑरेंज कलर चेंज करके, ऑरेंज कलर को क्या करा? चेंज करके ग्रीन कलर में ये क्या होगा? चेंज होगा। आगे हम बात करें तो चेंज इन स्टेट, ये हमारा क्या है? ये हमारा थर्ड वाला चेंज, थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक आप देखो यही है। हमने ये कलर वाली भी देख ली, हमने स्टेट वाली भी देख ली। अब हम कौन सी देखेंगे? अब हम देखने वाले हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट को देखने वाले हैं। तो चेंज इन स्टेट ये सेकंड वाली है, सॉरी ये सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड चीज़ लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड गैस में चेंज हो जाना। और एक और स्टेट भी है जिसको बोलते हैं एक्वस स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्वस स्टेट। वो मैं आगे बताऊंगा आपको ये एक्वस स्टेट क्या होता है। तो चेंज इन स्टेट को समझो, चेंज इन स्टेट को समझो, बड़ा सिंपल है। जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि पहले ये सॉलिड था और ये गैस था। सॉलिड और गैस रिएक्ट हुए और बनाया सॉलिड। मतलब यहाँ पे जो गैस थी वो कैसे सॉलिड में चेंज हो गई? मतलब स्टेट चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ सर? स्टेट चेंज हो गया। स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो, हम यहाँ पे जिंक एक सॉलिड है और सल्फ्यूरिक एसिड एक लिक्विड है। दोनों रिएक्ट करे तो क्या बनाया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली। यहाँ पर गैस कैसे निकली? यहाँ लिक्विड था, यहाँ सॉलिड था। इसके साथ साथ ये देखो, मैं जो एक और स्टेट की बात कर रहा था एक्वस स्टेट, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्वस स्टेट क्या होता है। एक्वस स्टेट वो स्टेट होता है जो स्टेट फॉर्म होता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में मिला दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे बता देता हूँ, कोई भी ए सब्सटेंस है, इसको अगर हमने पानी के साथ मिला दिया, अगर मान लो ए सब्सटेंस क्या है? सॉलिड है मान लो, लेकिन हमने अभी इसको पानी के साथ मिला दिया। ये पाउडर था, इसको हमने पानी के साथ मिला दिया, तो इसका जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका स्टेट कैसा रहेगा? एक्वस स्टेट रहेगा। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी के अंदर है उसको क्या बोलेंगे? एक्वस स्टेट बोलेंगे। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा। ज़्यादातर रिएक्शन देखो यहाँ पे लिखा है, ज़्यादातर रिएक्शन जो होती हैं उनमें टेम्परेचर आपको चेंज होते दिखाई देगा। यानी टेम्परेचर या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब बढ़ने और घटने के बेसिस पे रिएक्शन भी दो टाइप की हो जाती है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक। अभी हम इसको मोटा मोटा जान लो, नहीं तो हम आगे जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल भी बताऊँगा और इनको और थोड़ा डीप में बताऊँगा। अभी एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो निकले, हीट क्या है? निकले। और एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो। जिस रिएक्शन में हीट निकलेगी वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आपसे पूछा जाए कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, तो टेम्परेचर एंडोथर्मिक में डिक्रीज हो जाता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इतना सिंपल फंडा है। अब कुछ एग्जांपल देख लो, एक दो बस। जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखी, ये रिएक्शन जिंक सल्फेट, ये क्या है? एक एसिड है जो कि मेटल के साथ रिएक्ट करी, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकली। अब इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हीट जो है वो बाहर निकली है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। पता कैसे चला? जैसे हमने क्या किया, हमने तो एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? जिंक मेटल डाल दिया इस तरीके से, और जिंक मेटल डाल दिया और फिर हमने क्या डाला? फिर हमने डाल दिया H2SO4। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या कि जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम था वो थोड़ा थोड़ा गर्म आपको देखने को मिला। उससे आप समझ गए कि हीट जो है वो निकली है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला अगर मैं बात बताऊँ तो एक और रिएक्शन है जो कि है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने रिएक्शन इधर पर लिख दी है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। मतलब ये टेस्ट ट्यूब में अभी आपको अगर मैं डाल दूँ क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, तो दोनों की रिएक्शन जब होगी तो टेस्ट ट्यूब जो होगा वो नीचे से कैसा हो जाएगा? टेस्ट ट्यूब हो जाएगा आपका कूल। टेस्ट ट्यूब कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा टेस्ट ट्यूब। अब चौथे कैरेक्टरिस्टिक की ओर बढ़ते हैं। ये अपना कौन सा है? फोर्थ नंबर वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या बोलता है ये कैरेक्टरिस्टिक? ये कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस।
रिएक्शंस में गैस निकलेगी। अब गैस निकलेगी तो वो कोई सी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है। ये सारी गैसेज जो है वो निकलेंगी। जैसे जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके साथ साथ जब हम ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसको रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिनमें क्या है, गैस निकलती है और उनके एग्जाम्पल्स हमको क्या है, माइंड में रिमाइंड करने होंगे। अगला जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ये आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स बचा लेगा एमसीक्यूज़ में। एमसीक्यूज़ में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा प्रेसिपिटेट के बारे में। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको ये पता करना चाहिए कि ये रिएक्शन आखिर में है क्या। प्रेसिपिटेट, पहले समझो प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट है एक इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो कि लेफ्ट ओवर बच जाता है रिएक्शन के होने के बाद। ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में मान लो मैंने कोई सब्सटेंस डाला ए, मैंने एक सब्सटेंस डाला ए और कोई सब्सटेंस डाला मैंने बी। इन दोनों को मैंने मिलाया। जैसे मैंने ये ए सब्सटेंस डाल दिया और उसके बाद मैंने ये बी सब्सटेंस भी डाल दिया। इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट कराया तो मुझे देखने को क्या मिला, ये इधर पर छोटे से टेस्ट ट्यूब में बता देते हैं कि यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन तो ऐसा ही ऐसा रहा, लेकिन बॉटम में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐसा बॉटम में जाके लेफ्ट ओवर बच गया है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तो नीचे जाके बैठ गया है। नीचे जाके क्या है, बैठ गया है कुछ इस तरीके से जो है वो नीचे जाके वो बैठ गया है। ये तो यही है प्रेसिपिटेट रिएक्शन और प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल जो कि रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है। जैसे ये वाला देखो, ये यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन में आप देखेंगे कि जब रिएक्शन हुई तो ये जो है वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल एज अ प्रेसिपिटेट जो है वो रिएक्शन में नीचे बैठ गया। अब इस रिएक्शन के आपको सबसे ज़्यादा एग्जांपल ध्यान रखने होंगे। जितने आप एग्जांपल ध्यान रखेंगे उतना आप इस रिएक्शन को इस टाइप के एग्जांपल में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई सबसे ज़्यादा इसके रिएक्शन पूछती है। और रिएक्शन में भी ये पूछती है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इसका कलर बताओ सर, इसका कलर बताओ, कलर क्या है इसका। तो कलर भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे पहली रिएक्शन देखो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये जब लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनाया, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। कुछ नहीं, सिंपल सा बनाया। अब इस रिएक्शन में आपको ढूंढना है प्रेसिपिटेट क्या है। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बता दूं तो ये प्रेसिपिटेट है PbI2, जिसको अपन बोलते हैं लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड का कलर कैसा रहता है, जो ध्यान रखने वाली बात है, येलो कलर। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप डाल लो। अगली बात करें तो एक और रिएक्शन है, क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्ट करें तो इनने बनाया AgCl। ये क्या है, ये प्रेसिपिटेट है। ये एक प्रेसिपिटेट है जिसका कलर कौन सा है, जिसका कलर है सर वाइट। इसका कलर कैसा है, इसका कलर है वाइट कलर। इसका कलर है वाइट कलर का है ये। अब अगली रिएक्शन देखो, यहाँ पे जैसे ये AgNO3 और NaCl के साथ हुआ तो यहाँ पर भी AgCl बना, ये भी वाइट कलर का बना। ये एक और रिएक्शन देखो, FeSO4 क्या है, आयरन सल्फेट और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करे तो इन्होंने क्या बनाया, FeOH2। ये वाइट कलर का क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। एक और रिएक्शन देखो, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये है NaCl, क्या है, कॉमन सॉल्ट। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वो प्रेसिपिटेट है ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। इसको रफ कर दें, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि है बेरियम सल्फेट। अब इसका कलर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। इसका कलर और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कलर होता है वाइट कलर। कौन सा रहता है, वाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। इसके साथ साथ हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक जानी। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम बहुत डीप में गए, एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। अगली जो हमारे पार्ट आएगा उसमें हम समझेंगे बैलेंस करना और एक इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं, कि ये अगर रिएक्शन लिखी है तो इसमें मैं और क्या क्या ऐड करूँ ताकि मुझे और इन्फॉर्मेशन मिले इस रिएक्शन के थ्रू। ये सारा हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट को जरूर देखना।